और मेरे भक्त रैदास को ये कंगन दे देना। वो सोने के कंगन लेकर के ब्राह्मण आया। रैदास जी को जाकर के वो सोने के कंगन देने लगा ब्राह्मण की। गंगा मैया आपको ये सोने के कंगन दिया है, आप अपना सोना के कंगन रखिए। रैदास जी कहा कि नहीं 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 नहीं, आप मजाक करते हैं, आप मजाक करते हैं पंडित जी। कहा नहीं। पंडित जी सौगंध खा करके कहा कि सत्य कह रहा हूं, गंगा मैया दिया है। पता नहीं गंगा मैया को आप कितने बड़े भक्त हैं। हम लोग तो गंगा मैया को मना मना कर थक गए हैं। और लोग कहते हैं कि हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़ेब। कब? जब काम पूरा हो जाए तब। यही फेर है। लोग गंगा मैया से कामना को पूर्ति करने के लिए जाते हैं। पंपम मुजफ्फरपुर क्या बेर दे दियो 10-20 हजार की हैरान करी नहीं, इतने बीच में नहीं थी करियो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कम से कम 1 घंटा पर आइयो, 5 मिनट पर आवे। पूरा वीडियो में है कि 9 भेज देते आ लोग सुनते कहते पम 10 रुपया मुजफ्फरपुर से लेके ले। थोड़ा समय को देखते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुना रहे थे कि हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। 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 दियरी चढ़े बा मैया 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 दियरी चढ़े। हे गंगा मैया। विजय कुमार ग्राम सोहमा से, क्या बात है। विजय जी की तरफ से 50 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और स्वर्गीय गुणेश्वर राम के सुपुत्री हैं कुशेश्वर स्थान से 101 रुपए के भेंट है। और स्वर्गीय सोनेलाल राम के भतीजी हैं, इनके तरफ से 101 रुपए के भेंट कुशेश्वर स्थान से आया है, बाबा के नगरी से आया है। तो बाबा आप पर कृपा करें बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहे हैं लोग की कहलो हे गंगा मैया सास कहलो एगो पोता भे जेते ने तो अबो यहाँ आबि के मुंडन करेबो आ खूब पान प्रसाद चढ़ेबो, सोना चांदी चढ़ेबो। नहीं कहे छे हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। हे गंगा मैया तोरा दियरी चढ़े। मैया जग उजियार बा तोहरे चरनिया में चार धाम बा। तोहरे कृपा से मैया घर उजियार बा तोहरे चरनिया में लागे चारों धाम बा। तोहरे कृपा से मैया जग उजियार बा तोहरे चरनिया में लागे चार धाम। तोहरे चरनिया में बारी बारी आई
लोग अपन अपन कामना लेके गंगो नहाए लगे। एगो स्वर्गीय सोनेलाल राम की पोती हैं सुहानी कुमारी की कल अच्छा ठीक। और गांगो शाह के पोती की नाम रहे सुहानी कुमारी। भगवान इनको लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर अपने दादा दादी के नाम रोशन करे, मम्मी पापा के नाम रोशन करे, कामना करते हैं। और फिर से ये पम कुमार मुजफ्फरपुर से 10 रुपये के भेंट प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो गंगा मैया केकर कामना पूरा करते हैं। एक आदमी गले गंगा नहाते रहे, गल के गंगा मैया डुबकी लगवे, गंगा मैया घर परिवार के सब लोग खुश रहे, आनंद रहे, ककरो कोनो बीमारी नहीं हुए। बोलिए गंगा मैया की जय। एगो माता जी मांगे छे कि हमरा घर परिवार में ककरो बीमारी नहीं हुए। आ दोसर माता जी गले संजोग से वो दवाई दुकानदार के मैया रहे, वो डुबकी लगेल के कल के हे गंगा मैया पूरा गांव के लोग बीमार, तब ने दवाई बिकते, सबके बीमार क्या दियो, खाली हमरा ठीक के नहीं रही हो, तब हमार दवाई बिकते, तब दुकान चलते। बाबू हो कई लोग गरी को पूजा करते हैं, उस समय कहते विश्वकर्मा जी हमरा पर ख्याल के नहीं रही हो, गरी में कोनो ढोक उक नहीं है, कोनो चक्का उक्का नहीं होने नहीं है। अब भोरे के गिरेज जब खोले छे तो गिरेज के मालिक के लोग भगवान विश्वकर्मा जी सबके गरी खराब, ताकि हमरा गैरेज में जाम लगल रहे गरी के। तो लोग के कामनाओं को जोड़ा नहीं है, लेकिन सच्चे कामना करिए, आप मांगिए, आप अपने लिए सुख समृद्धि मांगिए, लेकिन साथ में दूसरे के लिए भी मांगिए, तब गंगा मैया प्रसन्न होंगे। दोसर के बिगड़ जाए हम और संभल जाए, तब गंगा मैया तभी वरदान देते सबका कल्याण हो। गंगा मैया को किसी से दुश्मनी है कि किसी को बिगाड़ देंगे, लेकिन लोग के की करवे, स्वार्थ में लोग की न मांग ले छे। बोलिए बजरंग बली की जय। अहे गंगा मैया तोरा तेरी चढ़े, हे 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 गंगा मैया तोरा तेरी चढ़े। हो बाबू लोग के स्वभाव छे, करोड़ों के संपत्ति छे तो ओय में सुख नहीं ढूंढते, आ 2 कौड़ी के अगर चीज नहीं मिले ओले लोग परेशान भे जाए छे। एगो वृद्ध माता रहथनी, एगो महाराजी के निमंत्रण दलखनी कि बाबा सुबह में हमरा यहाँ एबे, हम पंगत करबेबे, भंडारा 1 मूर्ति के। गरीब रहे माता जी, तो सामर्थ्य के अनुसार भात दाल तरकारी पापड़ तिलौरी तरुआ भरुआ सब कुछ बनिल। संत जी एलखनी, महाराज जी एलखनी, तो महाराज जी के सेवा सत्कार कर लखीन। और देखा जाए आप हैं राजीव राम के मम्मी जी, ग्राम झजरा से, हमारे गौवा ही हैं, झजरा सिमरहा अलग नहीं है। अच्छा, और गुप्त दान है, भगवान कृपा बनाए रखे। और स्वर्गीय सोनेलाल राम के भतीजी हैं राजेश जी की बहन, और हमारे श्रीमान राजीव जी के बहन जी हैं राजेश जी के बहन जी हैं, और झजरा से हैं। तो मैं बताते चलूं कि झजरा और सिमराहा सब एक ही जगह है, और परस्पर हमको झजरा और सिमराहा में कोनो अंतर नहीं है। इनका गांव में कोनो कार्यक्रम हेते तो झजरा के लोग कहलक धर्मदेव जी के बुलाबो, आ जाय छिए बराबर। तो आइए
इनके तरफ से भेंट है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, आप परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से आपके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो महाराज जी एलखनी ने तो वो वृद्ध माता आसन बिछा दिलखनी, महाराज जी बैठ गलखनी पर। अब वृद्ध माता पत्तल बिछा दिलखनी, पत्तल पर दाल भात सब्जी, महाराज जी यार साग कहलो, सागे मान लियो ने, साग सब्जी तरुआ भरुआ सब कुछ परस दलखनी। आप पापड़ परसना भूल गलखनी। बोलिए शंकर भगवान की जय। पापड़ परसना जे भूल गलखनी। अब संत भगवान वो पापड़ जे हुआ देखत रहतनी, इनका ई भात दाल निके नहीं लागे, खेबो करथनी या ध्यान वही से पापड़ नहीं पड़ ले, पापड़ नहीं पड़ ले, पापड़ नहीं पड़ ले। अब ये चीज बढ़िया नहीं लगे छे, पापड़ खातिर पराग जा रहे। अब वृद्ध माता जी ओने से एने माहे घुर के बैठल रहते, ये तो पापड़ के देखबे नहीं करत रहतनी, सो से उतर गेले। और आप हैं राहुल कुमार की मम्मी जी, 51 रुपए के भेंट है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, परिवार सानंद रहिए, भगवान से कामना। और इनके स्वजन से ये गुप्त दान है, गुप्त दान महाकल्याण, भगवान कृपा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी जुगती खोजो लगलखिन की पापड़ केना मिलते, खोजत खोजत कल के माता जी की कहो आज आबत रहिए से रास्ता में एगो सांप मिल ले। बाप रे बड़का गो सांप रहे। माता जी कल के केते गो सांप रहे बाबा, कल के हिया से लेके होए पापड़ एते, पापड़ के नाम लेल के त माता जी घुर के देखल के कल के बाप रे बाप पापड़ परस नहीं है भूल गेलिए। महाराज जी कल के हमसे नहीं कहलो ओते गो सांप रहे। माता जी दौड़ के गलखनी पापड़ आन के दलखनी, तब महाराज जी के खेल गए। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। संतोषम परम सुखम, जो साधन दिया है भगवान धर्म पूर्वक उसी में निर्वाह करिए, आगे बढ़िए कर्म के द्वारा, पर संतोष से हाय हाय नहीं करना चाहिए। और दिलीप कुमार राम इनके मम्मी जी हैं, 101 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। तो दिलीप राम के मम्मी जी के लिए भगवान से कामना करते हैं, भगवान इनको सुख दे, समृद्धि दे, परिवार सानंद रहिए। माता जी मंगल कामना करते हैं भगवान से आपके लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो रविदास जी संतोषी हैं, इनको हाय हाय नहीं लगा हुआ है। रविदास जी वो सोना के कंगन पंडित को दे दिए कि ले जाइए, अगर गंगा मैया दिया है तो आपके हाथ में दिया, आपका है, आप ले जाइए, हम क्या करेंगे लेकर। मन कर्म वचन तिहारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। रविदास को लोभ नहीं है, लालच नहीं है, अपना काम पर भरोसा है, विश्वास है। जो काम करते हैं उसी से जो आमदनी होता है, उसी में आनंद से जीवन बसर हो रहा है। पंडित जी उस सोना के कंगन ले गया, पंडितानी को दे दिए। तो पंडितानी जो उस सोना के कंगन पहन लगे, आहा एहन कंगन तो कोनो सोनार के बुते बनते नहीं, गंगा मैया के दिल रहे, निर्माइल रहे कंगन। पंडितानी के भले की वाह, ऐसा कंगन तो हम दुनिया में किसी को हम नहीं देखे हैं। बाबू हो पंडितानी देखबैये के ख्याल से कोनो बहाना तहाना करके उ चल गए राजा के हवेली। राजा के हवेली में गले, पहुंचत पहुंचत रानी भीरा पहुंचले, रानी के सामने गले तो कोनो बात है न, ती अपन हाथ चमके चमके रानी लोग बोले। तो बार बार जे हाथ आगू बढ़वे न, तो सोना के कंगन देखबे चाहे रानी के नजर पड़ गए। कल के पंडित तनी देखियो तो कलाई पकड़ लेके सोना के कंगन देख लगे। कल के बाप रे बाप, बड़ा सुंदर कंगन है। रानी कल के कंगन हमको दे दो, जितना रुपया लेना है ले लो, जितना रुपया लेना है ले लो, लेकिन ये कंगन हमको दे दो। पंडितानी यह तो चाहते रहे, बस पंडितानी
वो कंगन लेके रानी के दे दिल के, रानी मुंह मांगा रुपया दिल के। बोलिए बजरंग बली की जय। अब रानी उस सोना के कंगन लेके राजा के पास गेले। राजा से कल के पतिदेव क्या कल के ये कंगन के जोड़ा लगा दीजिए। जोड़ा लगा दे? हाँ। तो ये कहां से लाए कंगन? तो पता चल कि ब्राह्मण के पत्नी दे गले। ब्राह्मण के बोले के राजा साहब पूछल के कहां से लाए हो ये सोने के कंगन? तो राजा के आगे पंडित शक पकाए गले। कल के सरकार एना बात छे, हम गंगा नहाय ले जाते रहिए, रैदास एगो रुपया दिल के, रुपया गंगा मैया के चढ़ेलिए। गंगा मैया वो रुपया अपना हाथ से स्वीकार कर लेकिन आ एगो ई सोना के कंगन कलखनी दे दी हो रविदास के। और आप हैं आदित्य कुमार। आदित्य कुमार की तरफ से 50 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आदित्य पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, राजा साहब के कि पंडित जी तो इस सोना के कंगन के जोड़ा लगना चाहिए, क्योंकि रानी हठ पर बैठ गई है। अब हठ को पूरा करना है तो रैदास जी के पास गए। अब ब्राह्मण कहे कि प्रभु इस सोना के कंगन के जोड़ा लगा दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, रानी हमको सूली पर चढ़ा देंगे। तो रैदास जी देखा कि पंडित की जिंदगी मुश्किल में पड़ने वाला है, तो पुनः रैदास जी उसी पंडित के साथ गंगा घाट गए और गंगा में जाकर स्नान किए और गंगा मैया से कहे कि गंगा मैया व्यर्थ में आप मुझे परेशान कर दिया, आप केवल कृपा बनाए रखिए, इस सोना चांदी हीरा जवाहरात हमको मत दीजिए, हम ये सब लेकर क्या करेंगे, हम तो अनन्य भाव से भगवत भजन करना चाहते हैं और धन संपत्ति भगवत भजन के बाधा है, इसीलिए इस सब हमको नहीं चाहिए। इस सोना के एगो कंगन के जोड़ा लगा दीजिए। जो ही रविदास जी गंगा मैया से प्रार्थना किए कि गंगा मैया फिर एक कंगन बढ़ा दिए, उछाल दिए। रैदास जी वो कंगन लेकर के राजा को दे दिया। राजा की पत्नी धर्म पत्नी आहा इनके परम भक्त बन गए। तो सज्जनों, इतना सब करते हुए दुनिया को ये दिखाया कि भगवान, रात भी हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान जाति पाति पर विचार नहीं करते। कहा है ना कभी, जाति पाति ना बुझे कोई, हरि के भजे सो हरि के हो राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राजेश जी, और देखा जाए, आप हैं राजेश जी, उनकर भतीजा स्वर्गीय सोनेलाल राम के भतीजा हैं और अपने स्वर्गीय चाचा श्री के आत्मा के शांति और सदगति हेतु राजेश जी की तरफ से 101 रुपए के भेंट है। भगवान आप पर कृपा करे, आपके स्वर्गीय चाचा के आत्मा को शांति दे, सदगति दे। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं राजा बाबू,
अच्छा, स्वर्गीय सोनेलाल बाबू के नाती हैं। अहाँ केस नहीं कटे लिए कटे लिख से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अस्तूरा लगे लिए भय गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखिए स्वर्गीय सोनेलाल बाबू के नाती की नाव का लिया राजा बाबू, और राजा बाबू की तरफ से 202 रुपए के भेंट आया है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रहे हैं कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जात पात न बूझे कोई, हरि के भजे से हरि के होई। भगवान जब अपने नाम के आगे जाति पाति नहीं लगाए तो हम लोग भगवान के भक्त हैं। हम लोग कम से कम जाति पाति के विवाद में नहीं पड़े, सब एक समान है। क्या जो कहते हैं कि हमारा कुल उच्च कोटि का है, क्या उच्च कोटि के जाति में दुष्ट आदमी नहीं है? विचारिए, क्या उच्च कुल के जाति में पापी नहीं है? क्या है? सब जाति में इष्टालु है, द्वेषी है, छली है, कपटी है, सब में सब नर एक समान नहीं है। यहाँ तो मैं निवेदन करूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी रश्मि रथी में लिखे कि यहाँ पर क्यारी बना हुआ है, धरती पर क्यारी बना हुआ है। अगर विधाता ऊपर से इंसान के बीज छीट दे तो फिर भी यहाँ जो क्यारी बना हुआ है, तो जो बीज जिस क्यारी में जाएगा उसी जाति के नाम से वो पुकारा जाएगा। तो क्या करिएगा? लेकिन कम से कम हम इंसानियत पर चले, मानवता हो हमारे अंदर, और जाति पाति के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। भगवत कथा से यही प्रेरणा मिलता है। आप विचारिए, एक बार भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली कट गए तो भगवान कृष्ण ऐसे दबा करके और पांडवों के बगीचा में चले गए। दबाए हुए हैं, रक्त बह रहा है।